इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। 90% सवाल इससे मिलेंगे और इससे बाहर गया तो किसी से भी नहीं आएगा। तो ये हम कवर करने वाले हैं, ऑल वीडियोज आएंगी, पूरी बुक कवर करेंगे हम। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी मोटिवेशन मिलेगा एंड वीडियो कंटिन्यू रहेगी। अगर नहीं आए तो बंद। तो पहला टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। एकदम इजी वे में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ विकसित होगी आपकी इसके बाद। अब चलिए शुरू करते हैं। इतिहास को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोत आवश्यक होते हैं। इन स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने के लिए स्रोतों की आवश्यकता होती है, नॉर्मल सी बात है। स्रोत मिलेंगे तो उसे पुरानी बातों का ध्यान होगा। पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत जो धरातल के आंतरिक अथवा बाह्य भागों में किसी भवन, मुद्रा, मृद बाण, बर्तन, उपकरण इत्यादि के रूप में प्राप्त होती है। ये साहित्य पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। सॉरी, ये स्रोत जिन स्थानों से प्राप्त होते हैं उन स्थानों को पुरातात्विक स्थल कहते हैं। ऐसे स्रोत जो किसी पुस्तक के रूप में लिखे होते हैं उन्हें साहित्यिक स्रोत कहते हैं। मीन्स पुरातात्विक स्रोत, अगर ये पेन भी मिल गया तो वो पुरातात्विक स्रोत हो गया। पुराने जमाने का मिला तो, अब तो ये आधुनिक है ना। पुराना मिला, कुछ भी मिल गया, कोई वस्तु मिल गई ना, तो वो पुरातात्विक स्रोत होगा। साहित्यिक स्रोत मीन्स लिखित, साहित्यिक रूप में मिला तो वो साहित्यिक स्रोत होगा। ASI मीन्स, देखो ASI भारतीय पुरातत्व विभाग, ये क्यों आया? स्रोतों का अध्ययन करने के लिए कोई ना कोई होगा ना, तो ASI की स्थापना होगी। अगर आपके घर में कुछ चीज़ मिल जाती है, पुरानी वस्तु मिल जाती है, आपके दिमाग में जरूर आएगा कि ये कितने साल पुरानी है, क्या है, कितने क्या थी। तो इसी की रुचि के तहत ASI की स्थापना हुई। पुरातात्विक स्थलों की खोज व पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन कार्य भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, याद हो गई होगी। तो इसकी स्थापना किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो स्थापना कनिंघम ने की। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कनिंघम को। और तो ASI के पहले निदेशक कौन थे? कनिंघम। और ASI का कोई ना कोई मुख्य जगह होगी जहाँ से संचालित होता होगा। तो ASI का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली पर। और एक जगह से संचालित हो नहीं सकता, तो देश भर में भी होंगे। तो देश भर में कितने सर्कल है? 36 से 37 सर्कल। राजस्थान का ख्याल तो आया ही होगा कि राजस्थान में कितने हैं। तो राजस्थान में 2 सर्कल है। बहुत बड़ी बात है कि 2 सर्कल राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो 2 सर्कल कहाँ है? जयपुर और जोधपुर। ASI द्वारा इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया? ASI में 3 अक्षर है, तो इतिहास को 3 भागों में।